आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का पाठ 3 स्वावलंबन यानी अपना कार्य अपने हाथ से करना चाहिए। तो इसके प्रश्न उत्तर मैं करवाऊंगी। पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले है उच्चारणम कुरुत। तो पहले लिखा हुआ है जैसे फर्स्ट बार विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशतिः, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशतिः, त्रयत्रिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, पंचविंशतिः, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टाविंशतिः, अष्टात्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवविंशतिः, नवत्रिंशत्, पंचाशत्। इस प्रकार से इनका उच्चारण करना है। प्रश्न 2 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। यानी यह जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। यानी किसके भवन में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? श्रीकंठस्य। तो उत्तर क्या लिखेंगे? श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। फिर प्रश्न 2 है कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। यानी किसके घर पर कोई भी नौकर नहीं था। तो किसके घर पर नहीं था? तो कृष्णमूर्ते है। तो हम लिखेंगे कृष्णमूर्ते है गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। अर्थात कृष्णमूर्ति के घर पर कोई भी नौकर नहीं था। फिर प्रश्न ग है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। यानी श्रीकंठ का आतिथ्य यानी आदर सत्कार किसने किया था। तो क्या लिखेंगे इसके लिए उत्तर? इसका उत्तर हम लिखेंगे श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च अकुर्वन्। अर्थात कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने उसका आदर सत्कार किया था। फिर प्रश्न ग है सर्वदा कुत्र सुखम। अर्थात हमेशा किस में सुख है, कहाँ सुख है, किस में सुख है। तो हमेशा किस में सुख होता है? स्वावलंबन में होता है ना। तो हम क्या उत्तर लिखेंगे? सर्वदा स्वावलंबने सुखम। फिर प्रश्न अण है श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। यानी श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब आया था? कब आया था? 9 बजे आया था ना। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे? श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 अगच्छन्। फिर प्रश्न च है कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। यानी कृष्णमूर्ति के यहाँ कितने कर्मकर थे अर्थात कार्य करने वाले थे। तो क्या उत्तर लिखेंगे हम? 8 कर्मकर थे ना उसके यहाँ पर। तो हम उत्तर में लिखेंगे कृष्णमूर्तेः अष्टो कर्मकराः सन्ति। फिर प्रश्न 3 है चित्राणि गणयित्वा तदध संख्यावाचक शब्दम लिखत। यहाँ जो चित्र में दिए हुए हैं ना, ये चित्र जो भी दिया हुआ है, तो इसमें इनको गिन करके फिर क्या करना है? संख्यावाचक शब्द जो है वो लिखने हैं कि कितनी संख्या इनकी हो रही है। तो जैसे
घट बता रखे हैं, गड़े दिखा रखे हैं पहले चित्र में। तो वह कितने गड़े हैं? तो वह 18 गढ़ हैं। कितने गढ़ हैं? 18। तो हम क्या लिखेंगे? अष्टादश घटानी। फिर दूसरा है आम दिए हुए हैं, तो यह कितने दिए हुए हैं? तो इनको गिनेंगे तो कितने हैं? 21 आम्राणी, अर्थात 21 आम हैं। तो क्या लिखेंगे? 21 आम्राणी। फिर है कंदुका। कंदुका दी हुई है ना, कंदुक, तो इसको गिनना है। तो कंदुक कितनी हो रही है? 15। तो क्या लिखेंगे हम? 15 कंदुकानी। फिर यहाँ सिक्तवर्तिका दी हुई है, अर्थात मोमबत्तियाँ दी हुई है। तो कितनी मोमबत्तियाँ हैं? 38 सिक्तवर्तिकानी। तो क्या लिखेंगे? 38 सिक्तवर्तिकानी। फिर यहाँ पर कर्तरी दी हुई है ना। तो कितनी कर्तरी है? तो इसको गिनेंगे तो कितनी हो रही है? 24 कर्तरिकाः। क्या लिखेंगे? 24 कर्तिकाः। फिर पर्ण दिए हुए हैं, पत्तियां दी हुई है, तो कितनी है? इनको गिनना है। तो हम लिखेंगे 33 पत्राणि। क्या लिखेंगे? 33 पत्राणि। फिर प्रश्न 4 है मंजूषात अंकानां कृते पदानि चिनुत। यानी जो मंजूषा में ये दिए हुए ना पद, उनको देख करके अंक के सामने वो पद लिखने हैं। तो अंक दिए हुए हैं, तो ये मंजूषा में से ढूंढकर हमें लिखना है। सबसे पहले दिया हुआ जैसे 28, तो 28 को हम क्या कहते हैं संस्कृत में? अष्टाविंशति। तो कहाँ लिखा हुआ अष्टाविंशति? ये देख कर हमें इसमें लिखना है। फिर दूसरा दिया हुआ 30। 30 को संस्कृत में हम कहते हैं त्रिंशत्। क्या कहते हैं? त्रिंशत्। तो लिखना है त्रिंशत्। फिर लिखा हुआ है 27। 27 के लिए क्या लिखेंगे हम? सप्तविंशतिः। फिर लिखा हुआ है 31, है ना। तो 31 के लिए हम क्या लिखेंगे? 1त्रिंशत्। फिर उसके बाद में दिया हुआ है 24। 24 लिखा हुआ ना, तो उसके लिए लिखेंगे चतुर्विंशतिः। फिर दिया हुआ है 50, तो 50 के लिए क्या लिखेंगे? पंचाशत्। फिर दिया हुआ है 40। 40 के लिए क्या लिखेंगे? चत्वारिंशत्। फिर इसके बाद है 5वां प्रश्न, चित्र दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुक्त वाक्यानि रचयत। जो ये चित्र दिए हुए हैं, उनको देख करके मंजूषा में जो पद दिए हुए हैं वो देखने हैं, और फिर उनसे हमें क्या करना है? वाक्य निर्माण करना है। चित्र को देख करके, फिर मंजूषा में से जो ये दिए हुए हैं ना पद, उसमें से ढूंढ करके वाक्य का निर्माण करना है। तो जैसे इसमें दिया हुआ कृषिका, है ना, तो कृषिका। फिर इसके बाद दिया हुआ है कृषिका, यानी 2 कृषक, बहुत सारे कृषक। और फिर दिया हुआ कृषको हो, तो कृषको क्या है? कृषक का द्विवचन है, तो 2 जनों के लिए एते, यानी ये, है ना, बहुत सारे जन हैं इसलिए उनके लिए दिया हुआ है एते। फिर है धान्यम, अर्थात धान को, एषः। एषः किसके लिए दिया हुआ? एक जो कृषक है ना उसके लिए, तो यह। फिर कृषक, एक कृषक के लिए दिया हुआ है एतो। एतो का अर्थ होता है 2 मतलब, तो ये 2 किसान है उसके लिए दिया हुआ क्षेत्रम, अर्थात खेत। कर्षति अर्थात खेती जो कर रहा है उसके लिए, तो एक जना खेती कर रहा है उसके लिए है ना कर्षति शब्द। फिर है कुरुत, अर्थात करता है। फिर खनन कार्यम, यानी खोदने का कार्य। रोपयंती, अब ये रोपयंती जो शब्द है वह बहुवचन शब्द है, तो बहुत सारे जनों के लिए आएगा। तो इस प्रकार से इनका अर्थ हमें समझना है और वाक्यों का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम वाक्य बनाएंगे। तो चित्र में सबसे पहले क्या दिख रहा है? एक कृषक हल जोत रहा है, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? एषः कृषकः क्षेत्रम कृषति। फिर दूसरा है चित्र, उसमें
2 कृषक जो है वह क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं, दिख रहा है ना, मैं खुदाई का कार्य कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, एतो कृषको खनन कार्यम कुरुतः। फिर तीसरे चित्र में जब हम देखते हैं तो क्या कर रहे हैं, 3 कृषक दिख रहे हैं हमें, और तीनों कृषक क्या कर रहे हैं, धान को रोप रहे हैं। तो हम वाक्य क्या बनाएंगे, एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। तो इस प्रकार से हम तीनों वाक्य का निर्माण कर लेंगे। फिर इसके बाद है प्रश्न 6, अधोलिखितानां समयवाचकान् अंकान् पदेषु लिखत। जो ये है दिए हुए हैं ना शब्द, अंक जो दिए हुए हैं, इसमें जो समय हो रहा है तो वहाँ पर हमें लिखना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण दिया हुआ है 10:30, 10:30 लिखा हुआ है, तो उसके लिए संस्कृत में 10:30 को क्या लिखेंगे, सार्धद्वादशवादनम। फिर उसके बाद में 7 बज रहे हैं तो 7 के लिए क्या लिखेंगे, सप्तवादनम। फिर 2:30, तो 2:30 के लिए हम क्या लिखेंगे, सार्धद्विवादनम। फिर 11 बज रहे हैं तो 11 बजे को हम क्या लिखेंगे, एकादशवादनम। फिर 4:30, तो उसके लिए लिखेंगे सार्धचतुर्वादनम। फिर 1:30 समय दिया हुआ है तो इसके लिए हम लिखेंगे सार्ध-1वादनम। फिर दिया हुआ है 5, है ना, 5 बजे दिया हुआ है तो हम लिखेंगे पंचवादनम। फिर 3:30 दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, सार्ध-त्रिवादनम। फिर 9 बजा लिखा हुआ है, 9 बजे का समय इसमें दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, नववादनम। फिर 12:30 दिया हुआ है समय इसमें तो क्या लिखेंगे, सार्ध-द्वादशवादनम। फिर क्या दिया हुआ नीचे समय, 8, है ना, 8 बज रहे हैं तो क्या लिखेंगे, अष्टवादनम। फिर 7:30 है ना, 7:30 बज रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, सार्ध-सप्तवादनम। तो इस प्रकार से हम जो यह अंकों में समय लिखा हुआ है तो सामने हमें संस्कृत में शब्द के अनुसार समय लिखना है। प्रश्न 7 है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी मंजूषा में जो पद दिए हुए हैं उनको देख करके क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे पहले दिया हुआ षड, फिर दिया हुआ त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वौ, द्वादश, अष्टाविंशति। षड अर्थात 6, त्रिंशत् अर्थात 30, एकत्रिंशत् 31, द्वौ अर्थात 2, द्वादश अर्थात 12 और अष्टाविंशति यानी 28। अब सबसे पहले क, है ना, क रिक्त स्थान हम देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान दिया हुआ है और फिर लिखा हुआ है ऋतवः भवन्ति। तो ऋतवः भवन्ति यानी ऋतुएं होती है, तो कितनी ऋतुएं होती है, षड, है ना, 6 ऋतुएं होती है। कौन सी 6 ऋतुएं होती है पता है, मैं बताती हूँ। 6 ऋतुएं इस प्रकार होती है, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। इस प्रकार 6 ऋतुएं होती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, षडः ऋतवः भवन्ति। फिर उसके बाद में मासः। अब मास कितने होते हैं, तो 12 होते हैं ना, 12 महीने होते हैं, तो क्या लिखेंगे, मासः द्वादश भवन्ति। फिर ग है, एकस्मिन् मासे, यानी एक मास में तो कितने दिन होते हैं, त्रिंशत् अथवा एकत्रिंशत् दिवसा भवन्ति। तो एक मास में कितने दिन होते हैं, या तो 30 दिन होते हैं या फिर 31 दिन होते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, एकस्मिन् मासे त्रिंशत् अथवा एकत्रिंशत् दिवसा भवन्ति। फिर है बड़ा ग, फरवरी मासे सामान्यतः, फिर रिक्त स्थान दिया हुआ है, दिनानि भवन्ति। तो फरवरी मास में सामान्यतः कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं ना, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अष्टाविंशति ही।
तो फिर हमारे ये जो रिक्त स्थान है इस प्रकार पूर्ति करेंगे। फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशतिः दिनानि भवन्ति। फिर अण है मम शरीरे हस्तो स्तः। तो हमारे कितने हाथ होते हैं? 2 ही होते हैं ना। तो क्या लिखेंगे? मम शरीरे द्वो हस्तो स्तः। तो इस प्रकार से पाठ 3 के सारे प्रश्न उत्तर हो चुके हैं और इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करें। धन्यवाद।